हाँ भाई, जो प्लानिंग थी कुछ इस तरीके से थी प्लानिंग कि फर्स्ट अपन रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड रिवीजन में अपन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म करेंगे। मतलब ये आज हम लोग करना है, आज कोशिश करनी है कि यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी। रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर का क्या मतलब होता है? सिंपल सी बात है कि मान लीजिए हमारे पास ए बी सी 3 पार्टनर हैं और बी रिटायर होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब बिजनेस नहीं करें। बी की इच्छा है कि अब वो बिजनेस में नहीं रहेंगे, लेकिन ए और सी चाहते हैं कि बिजनेस को कंटिन्यू किया जाए। इस सिस्टम को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो बिजनेस को कैरी ऑन करना चाहते हैं, और अगर सब बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, मतलब बी चला गया, फिर लगता है सी को कि नहीं हम भी नहीं करेंगे, ए को लगता है नहीं हम भी नहीं करेंगे, अगर तीनों को लगता है नहीं करेंगे तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, सीरियस हो जा भाई, उधर देख ले। अरे सुन क्या रहा है, प्रवचन चल रहा है क्या? हाँ? तो क्या लिखा है? According to provision of Section 32 of Indian Partnership Act, a partner may retire with the consent of all the other partners. जितने भी पार्टनर्स हैं सबके कंसेंट से वो रिटायरमेंट ले सकता है, या ऐसा एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो बिटवीन पार्टनर्स कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम, ठीक है, पार्टनर्स को क्या मिल जाए बेटा? रिटायरमेंट मिल जाए। या थर्ड है कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल by giving notice in writing to all other partners of his intention to retire। पहला ए और सी एक ही जैसा है, बी थोड़ा अलग है। अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक है रीजन फॉर लीविंग पार्टनरशिप फॉर्म बाय अ पार्टनर आर एज फॉलो। रीजन को आप, कोई बंदा किस लिए रिटायरमेंट ले रहा है आप उसको नहीं बांध सकते किसी लिमिटेशन में। हमने टॉपिक दे दिया बट वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब रिटायरमेंट की बात होगी तो फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, जब भी रिटायरमेंट होगा या डेथ होगा पार्टनर का तो ये सारे एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए, गेनिंग रेशियो चाहिए, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चाहिए, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी चाहिए, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस चाहिए, एंड कैपिटल एडजस्टमेंट। बट कैपिटल एडजस्टमेंट आपके यहाँ नहीं रहेगा, वो आपके यहाँ से नहीं करना है। ठीक है ना, चल सकते हैं। अब बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलता है? सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। जैसे कि एक एग्जांपल के हिसाब से आपको लेके बताएं, तो मान लीजिए अपन के पास 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है, एक पार्टनर सी है। बेटा स्पीड तो नहीं है, ठीक है ना? हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं कि एग्ज़ाम के बाद भी रिवीजन करना है, नहीं ना, एग्ज़ाम तक ही करना है ना, तब ठीक है। मज़े ले रहा था मैं। अंकिता उसका लाइट वाइट फैन बंद करके आ जाओ, उसका तो वहाँ। अब मान लो इनके 50% हैं, इनके 30% है, इनके 20% है। इस रेशियो को क्या बोलिएगा? ओल्ड रेशियो। हाँ या ना? ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए, मान लो बी कहता हमको रिटायरमेंट लेनी है। बी के रिटायरमेंट के बाद
हाफ शेयर उसका कौन ले लेता है, ए, और हाफ शेयर कौन ले लेता है, सी। तो ए और सी के बीच का रेशियो कितना हो गया, 65% और 35%। ये इनका कौन सा रेशियो हो जाएगा बेटा, न्यू रेशियो। और जितना ये ऐड हो रहा है इसे कौन सा रेशियो बोलते हैं बेटा, गेनिंग रेशियो। तो पहले आपको समझिए ओल्ड रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो क्या होता है, ये चीज सबको पता होएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। अच्छा, फॉर्मूला इसीलिए लिखा, देखो ओल्ड रेशियो में प्लस कर देते हैं गेनिंग रेशियो, तो क्या आ जाता है, न्यू रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। Amit, Keshu and Sujit are partners sharing profit and losses on the ratio of 3:2:1. Sujit retired and selling his share to Keshu. Calculate new profit sharing ratio. सुजीत रिटायर हुए और अपना सारा शेयर किसको दे दिए, केशव को दे दिए। तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। ठीक, तो अगर ऐसे आ जाइए, ये हो गए अमित, केशव और सुजीत। इनका क्या है बेटा, 3/6, इनका 2/6, इनका 1/6 रिटायरमेंट किसने लिया है बेटा, सुजीत जी ने। ये अमित हैं, ये केशव हैं, ये सुजीत हैं। और अपना सारा शेयर किसको दे दिया है, केशव को दे दिया है। तो कुछ नहीं करना, 1/6 कहाँ पे ऐड कर देना है बेटा, तो केशव का कितना हो जाएगा बेटा, 3/6, और अमित का कितना है, 3/6। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, 3:3 इज इक्वल टू 1:1। सही है। अच्छा, अब बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 की बात करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 की बात करते हैं, ध्यान से देखिए। लिखा है अमित, केशव एंड सुजीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑन द रेशियो 3:2:1। क्यों सिंपली ये लिखा हो कि अमित ने रिटायरमेंट ले लिया। अच्छा देखो, अमित, केशव, सुजीत, रेशियो क्या है, 3:2:1। सिंपल क्या लिखा हुआ है, अमित ने रिटायरमेंट ले लिया, मतलब अमित गए। तो जो ये बचे रेशियो है इसे ही क्या मान, और इसे ही क्या मान लेना, सही है, दोनों यही होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है कि किस रेशियो में कैसे, कुछ नहीं, सिंपल आप टाइम लॉस करिए ही मत। अब वो दौर नहीं है कि कैसे ये हो रहा है, बस हो जा रहा है, ये पता होना चाहिए। कैसे हो रहा था वो क्लास टाइम पे बताया गया था, रिवीजन टाइम पे वो नहीं बताया जाएगा, ठीक। केशव डाई, तो केशव अगर वो चले जाते हैं तो अमित, केशव, सुजीत, 3:2:1। अब कौन चला गया, केशव। तो न्यू रेशियो क्या होगा बेटा, 3:, दैट्स इट, मामला रफा दफा, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। अमित, केशव एंड सुजीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑन द रेशियो 1/, अमित, केशव, सुजीत। इनके 1/5 है, इनके 1/3 हैं, इनके 7/15। सुजीत रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय अमित एंड केशव इन द रेशियो 3:2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग। कौन रिटायर हुआ बेटा, सुजीत। ये रेशियो इन्होंने, ये 7/15 किस रेशियो में ले लिया है, 3 और 2 के रेशियो में। अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल क्या है कि जो अमित हैं, इनका न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको ओल्ड रेशियो में गेनिंग रेशियो प्लस करना पड़ेगा बेटू। ओल्ड रेशियो कितना, 1/5, गेनिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। तो 7/15 का कितना रेशियो है बेटा, 3/5, हाँ है ना। इससे कट जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा बेटा, 7/25। चलेगा पक्का, नहीं 5 आएगा ना बेटा, हाँ 7/25। अच्छा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो इंटू 5 और इंटू 5 कर दूं बेटू, तो कितना आ जाएगा बेटा,
5/25 प्लस 7/25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/20। सही है कि नहीं? ठीक है। अब बेटा ये कह रहा है कि 7/15 का ये कितना लेगा बेटा 2/5। अच्छा 7/15 का 2/5 सही है। तो कितना आ जाएगा बेटा ये 14/75। ठीक। तो अब यहां पे बी पे आ जाओ। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। आपका ओल्ड रेशियो क्या है बेटा जी 1/3 प्लस 14/75 इंटू 25 और इंटू 25। 25/75 प्लस 14/75 कितना आ जाएगा बेटा 39 हाँ या ना। अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 13/25। तो न्यू रेशियो 12 और 13 सही है। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक। इसमें गेनिंग जो रेशियो होगा गेनिंग रेशियो इसका गेनिंग रेशियो 7/25 होगा और इसका गेनिंग रेशियो 14/75। ये इनके कौन से रेशियो बेटा गेनिंग रेशियो। अगर गेनिंग रेशियो बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा 7/25 इज टू 14/75 दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए हमेशा ऑलवेज। देन इंटू 3 देन इंटू 3। तो इनके कितने हो जाएंगे 21/75 और 14/75। तो 21 इज टू 14 3 इज टू सही है। क्या ये रेशियो यहां पे दिया हुआ था क्या 3:2 है। तो वही हमारे लिए क्या बनेगा गेनिंग रेशियो। ठीक चल सकते हैं आगे। अच्छा हम क्या कर रहे हैं कि हम बस आपको अब इसमें कैसे रिवीजन कराएंगे ऐसे ही कराएंगे ना भाई। एक एक क्वेश्चन लेते जाएंगे और आपको आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। फिर एक आपको पूरा क्वेश्चन करा देंगे देन घर जाके आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। डिस्कशन ओवर बात हुई खत्म। ठीक चलो भाई। गेनिंग रेशियो भी वैसे ही बता दिया जैसे वो होता है न्यू रेशियो होता है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब एक चीज समझना बच्चे को गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है अच्छी बात है। लेकिन अगर गुडविल का वैल्यूएशन दे दिया तो अब गुडविल तुम्हारे टर्म 1 में था उसका वैल्यूएशन अगर दे दिया तो ऐसा तो है कि नहीं देगा भाई। रिटायरमेंट में भी गुडविल है छोटा सा पॉइंट डाल दिया तो कैसे करोगे गुडविल का रिवीजन किया है किसी ने नहीं किया। हमने आपके लिए प्रबंध किया हमने आपके लिए प्रबंध किया। ये लीजिए रिवीजन क्लास फॉर गुडविल। ठीक है। ये क्लास यूट्यूब पे भी जाएगा वहां से पिक्चर क्लिक कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। रात में होगा लाइव 11:30 बजे नहीं 10 बजे के करीब। क्या टाइमिंग रखा था मैम ने जो भी टाइमिंग हो हाँ वही टाइमिंग। तो रिवीजन क्लास फॉर गुडविल मीनिंग देखो गुडविल का मतलब क्या होता है जल्दी जल्दी रिकैप करना एकदम कॉन्सेंट्रेट कर लो। बच्चा क्या करेगा टर्म 2 के चक्कर में गुडविल का रिवीजन छोड़ देगा और एक आध दो पॉइंट आ गया तो फिर वो क्वेश्चन होएगा कैसे। तो मैंने प्री प्लान के तहत मेरे को मालूम था कि बच्चा गुडविल रिवाइज नहीं करेगा तो मैंने कल ही प्लान कर लिया था कि मेरे को अपने बच्चों को क्या कराना है गुडविल का रिवीजन कराना है। और आप देखेंगे केवल आपको पूरा गुडविल का पूरा फॉर्मूला एक जगह मिलेगा। अभी पूरा मैं लेके आया हूँ एक जगह लिख के एकदम आराम से बकायदे। ठीक। तो बस आपको पिक्चर क्लिक कर लेना है पूरा फॉर्मूला एक जगह पे। चलिए पढ़ते चलिए मेरे साथ साथ। मीनिंग मतलब गुडविल मतलब रेपुटेशन। गुडविल के टाइप दो होते हैं परचेज गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल।
परचेज गुडविल को वैल्यूएशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यूएशन करना पड़ता है। वैल्यूएशन के कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, 3 मेथड होते हैं। एक और एन्युटी मेथड होता है बट आपके यहाँ 3 ही है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, ठीक है। गुडविल कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फिर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बट व्हेन कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट दे शुड बी नॉर्मलाइज्ड। जब भी आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल कैसे होता है? उसमें जितने भी नॉर्मल लॉस और जितने भी एबनॉर्मल लॉस होंगे और एबनॉर्मल गेन होंगे, क्या होंगे बेटा? एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन होंगे, उन्हें प्लस और माइनस करना है। जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंस होंगे और इनकम होंगे जो इंक्लूड नहीं किए होंगे उन्हें इंक्लूड करना है। तो पहले प्रॉफिट नॉर्मलाइज करना है। तो देखिएगा कैसे नॉर्मलाइज करने का तरीका क्या है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू प्लस एबनॉर्मल लॉस प्लस रेवेन्यू इनकम। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस के ब्रैकेट्स में देखो रेड से क्या लिखा हुआ है? इंक्लूड होगा तब प्लस होगा, और रेवेन्यू इनकम कब प्लस होगा? इफ नॉट इंक्लूड। आ रही बात समझ में? और एबनॉर्मल गेन कब माइनस होगा? इफ इंक्लूड। और इफ नॉट इंक्लूड रेवेन्यू एक्सपेंस कब माइनस होगा? इफ नॉट इंक्लूड। तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है, कब अप्लाई होता है? जब प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन ज्यादा हो। सर कैसे पता चलेगा? अब देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। पहले साल मान लो 2010 में हमारी प्रॉफिट थी 20,000, 2011 में हमारे को लॉस हो गया 50,000 का, 2012 में हमारे को लॉस हो गया 30,000 का, 2013 में हमारा प्रॉफिट हो गया 2,70,000, 2014 में हमारा प्रॉफिट हो गया 3,50,000। ये क्या है? फ्लक्चुएशन ही तो है। तुम्हारे को 20,000 का प्रॉफिट हो रहा था, अचानक से 50 का लॉस हो गया, अचानक से 2,70,000 का तुमको क्या हो गया बेटा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फ्लक्चुएट कर रहा है। यहाँ एवरेज मेथड से निकालोगे तो आंसर गलत आएगा। तो आपको किस मेथड से निकालना है? वेटेड एवरेज मेथड से। आ रही बात समझ में? अच्छा, कभी कभी लॉस नहीं लिखता, केवल ब्रैकेट्स लगा देता है। तो अगर ब्रैकेट लगा रहा है तो इसका मतलब वो प्रॉफिट नहीं, क्या है? लॉस है। अरे भाई साहब कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, घूर घूर के देख रहे हो तुम लोग। चलेगा? आगे चल सकते हैं? चलो। हाँ, वैसे मैंने पूरा इंतजाम करा है कि आप जितना मैं करा रहा हूं उतना एक बार सुन के आप घर जाके करोगे, आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा। एक बार जितनी चीजें मैं लेके आया हूं, जितनी चीजें बना के आया हूं, आप मुझे सुन लीजिए, घर पे जाइए, आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा। 101% बेनिफिट मिलेगा। हो ही सकता है, हो ही नहीं सकता कि आपको बेनिफिट ना मिले। आइए, गुडविल इज इक्वल टू क्या बेटा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलता है? इसका फॉर्मूला यहाँ पे है। यहाँ ईयर लिखना, प्रॉफिट लिखना, वेट लिखना, प्रोडक्ट लिखना, और प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा? और इसका टोटल लेना और वेट का टोटल लेना तो क्या आ जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेट कैसे लेते हैं? वेट ईयर वाइज लेते हैं। कैसे लेते हैं? ईयर वाइज। जैसे 5 साल है तो पहले साल को 1 वेट देंगे, दूसरे साल को 2 वेट देंगे, तीसरे साल को 3 वेट देंगे, चौथे साल को 4 वेट देंगे, पांचवें साल को 5 वेट देंगे, 6 ईयर को 6 वेट देंगे। ऐसे वेट देते हैं अपने से, ना को टेंशन। एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट। गुडविल। सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बोलो मेरे साथ, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? फॉर्मूला बोलो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? अभी ऊपर पढ़ के आए थे, बोलो सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। चल तो रहा यार, मेरे को लगा मैं भूल गया। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100।
कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? इसके दो अप्रोच हैं, एसेट और लायबिलिटी। एसेट्स अप्रोच में ऑल एसेट्स लेते हैं, 3 एसेट्स को छोड़ के, किसको किसको? गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड मंजूलिका। अकाउंट की मंजूलिका कौन है? फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, इनको छोड़ के तब सारे एसेट्स लेंगे। उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। लायबिलिटी अप्रोच पढ़ लो, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, सही है, माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस, सही। बच्चे यही 2 पढ़ के जाएंगे, तुम 2 फॉर्मूला और पढ़ के जाओ। क्या क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाई 2। सारे स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज, और एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ हो सकता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो तुम्हें परेशान करने के लिए गुडविल डाल सकते हैं, कहीं ना कहीं, मे बी। ठीक है, अब क्या होगा ये पेपर के बाद पता चलेगा। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं बस एक एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि जब हमें स्टूडेंट्स को परेशान करना होता है तो हम ऐसे कांड कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, क्योंकि हम तो टर्म 2 पे फोकस कर रहे हैं, और टर्म 2 पे कहीं गुडविल तो है नहीं, लेकिन रिटायरमेंट में तो है ना, तो हो सकता है मामला करीबी। तो इससे पहले हम पहले से प्रिकॉशन ले लें। प्रेम से बोलिए राधे राधे। चलिए एक और फॉर्मूला बस आखिरी, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर प्लस करेंट कैपिटल ऑफ द पार्टनर, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो, और माइनस कैपिटल करेंट कैपिटल ऑफ द पार्टनर अगर डेबिट बैलेंस है तो, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। सही, चलो अब बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 पार्ट होते हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का वही फॉर्मूला होता है जो ऊपर हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, ठीक। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? ऊपर बताए थे कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? सम ऑफ द प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? उसके 4 फॉर्मूले हैं, एक एसेट अप्रोच, एक लायबिलिटी अप्रोच, एक फलाने अप्रोच, एक फलाने अप्रोच, 4 अप्रोच है, ठीक। तो यहाँ से गुडविल आपका पूरा हो गया। मैंने एक जगह पे फॉर्मूला लिख दिया था, मेरे को मालूम था कि आप लोग सीरियस नहीं होंगे इसको लेके, इसलिए मैंने एक जगह पे सारे फॉर्मूले नोट कर दिए थे। अब हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है जी। ये अब शुरू कर सकते हैं हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक। तो क्या लिखा है? व्हेन अ पार्टनर रिटायर, रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ द प्रॉफिट। फॉर दिस गेन रिमेनिंग पार्टनर आर रिक्वायर्ड टू कंपनसेट द रिटायरिंग पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, एंड गुडविल इज वैल्यूड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। कह रहा है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका शेयर जो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उसको भी कुछ पैसा दें, उसे क्या बोलेंगे? गुडविल बोलेंगे। गुडविल का 2, व्हेन गुडविल इज नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स, व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। नॉट अपीयरिंग में फॉर्मूला क्या है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग ए डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, रिमार्क क्या लिखा हुआ है? गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग दी पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू दियर गेनिंग रेशियो। सारी बातें एक जगह पे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ना को टेंशन। अच्छा, व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, मतलब गुडविल पहले से हो फर्म में तो उस पे सबका हक होगा, उस पे सबका हक होगा। सबका मतलब ऑल द पार्टनर्स, ऑल द पार्टनर्स। ये गेनिंग पार्टनर लिखा हुआ है, ये वाला, ये एंट्री, ये तो पहली एंट्री है, ये तो होगी। ये वाली एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बट यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो गुडविल है वो ओल्ड रेशियो में जाती है, और यहाँ पे जो गुडविल है वो किस रेशियो में जाती है बेटा? किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो। तो ये फर्क याद रखना, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन सफिशिएंट है याद कराने के लिए, प्रेम से बोलिए राधे राधे, ठीक है। अच्छा, ठीक लग रहा है? स्पीड तो नहीं है? मतलब एक बार हम पूरी कहानी आपको सुना देंगे शुरू से लेके आखिरी तक, ठीक है। उसके बाद फिर आप
बैठ के क्वेश्चंस करिए, जितना पूछ सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं शाम तक आपको यहीं पे मिलूंगा। लगाइए, घर जाके लगाइए, यहाँ बैठ के लगाइए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिला के मेरा काम है पूरा अकाउंट एक बार आपके माइंड में रिकॉल करना, प्रैक्टिस करना आपका काम है। मतलब आपको बैठ के ये नहीं देखना होगा इसमें कितना टॉपिक था। आज मैं आपको पूरा टॉपिक बता दूंगा कितना टॉपिक है इसमें, पूरा एक तरफ से एक तरफ पूरा का पूरा बता दूंगा, बोल दूंगा, बट स्पीड में बोलूंगा। तो आप जाके YouTube पे अगर रात को सोते समय हेडफोन लगा के सो सकते हैं, अभी नहीं लगाए सो जाएं और मैं बका रहा हूँ, तो ऐसा ना हो। चलो भाई, तो अभी तक आपके कितने पेपर हो गए? 2। अभी कितने पेपर बचे? 3 या 4? 3। और 23rd को है एंड 28 के बाद सेकेंड को है। ज़्यादातर लोग फिजिकल एजुकेशन ही कंसीडर करते हैं और मैथ्स तो बहुत रेयर ऑफ द रेयर ना। अच्छा चलो ठीक है, क्या कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो मैथ्स 7 को है, फिजिकल एजुकेशन 2 को है, 28 को इकोनॉमिक्स है और 23rd को अकाउंट्स है। ठीक है, आज 19 हो गया, चलो कोई नहीं, ठीक है, बढ़िया, परफेक्ट। चलो, तो कल क्यों नहीं आए थे तुम लोग? संध्या एक दिन में सही हो गया? शेयर मार्केट है, तबीयत है बेटा? हाँ प्रोजेक्टर ऑन है, कोई बात नहीं। हाँ वो मैंने देखा था, फिर मैंने सोचा क्या परेशान करें तुमको, वो जल रहा है, दिख रहा है यहाँ से, नहीं जाने दो, ठीक है। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? कल क्रिकेट खेल रहा था तू, वो कहाँ गया सुजल? वो तो गायब ही हो गया। वो भी क्रिकेट खेलने चला गया क्या? एग्जाम में क्रिकेट कौन खेलता है यार? वंस ये तो कह रहा था कि क्रिकेट खेल रहा है पड़ोसी तुम्हारा। हाँ अच्छा, आईपीएल देखने गए थे? चलो आ जाओ, क्या लिखा देखो। क्वेश्चन नंबर 12, अमित, केशव एंड सुजीत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ओके, नाउ ध्यान से देखिए, अमित, केशव, सुजीत, बी रिटायर मतलब केशव रिटायर, बी नहीं होगा, केशव रिटायर on 31st March 2011 को। On this date, goodwill of the firm is valued 37,500. There is no goodwill account in the books, past journal entry। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ इनका न्यू रेशियो क्या होगा। ये रिटायरमेंट ले लिए तो 2:1 अमित और सुजीत का। अच्छा, इनका गेनिंग रेशियो क्या होगा? गेनिंग रेशियो भी वही होगा जो न्यू रेशियो होगा। ठीक, अब बेटा टोटल फर्म की गुडविल दी हुई है, हमें किसकी गुडविल चाहिए? केशव की। केशव का शेयर कितना है? 1/5, नहीं 2/5, सॉरी। तो 37,500 का 2/5 15,000। क्या फॉर्मूला होगा बेटा इसका? अरे जर्नल एंट्री क्या होगी? अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, सही है। सुजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केशव कैपिटल अकाउंट। 15,000 को डिवाइड कर दीजिए किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। 10,000 and 5,000।
ये हो गया भैया 10,000, ये हो गया 5,000, टोटल कितनी वैल्यू आ गई 15। ये एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन वो कराते हैं जिसमें गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 70। हाँ, कह रहा अमित, केशव एंड सुजीत वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3। ओके, अमित, केशव, सुजीत 4:3:3। अबे चिलगोजर ध्यान दो, समझे, इधर उधर कर रहा है। हाथ नीचे कर, ऐसे पकड़ हाथ पकड़ो बेटू, हाँ तो लो पकड़ो हाथ, उल्ला मिल्ला कर रहे हैं, नालायक कहीं के। एग्जाम है लेकिन सीरियस नहीं हो सकते, ना ना ना, हाय रे फूटे मेरे करम जो तुम लोग मुझे मिले, नहीं तो आज भी मैं स्टार टीचर होता। तो केशव की डेथ हो जाती है, बी की डेथ मतलब केशव की डेथ हो जाती है, और जब डेथ होती है तो गुडविल फर्म का वैल्यूड होता है 25,000। केशव नहीं रहे, ठीक। Assuming that Amit and Sujit will share the future profit in the ratio 3:2। अच्छा भैया, अमित एंड सुजीत, ये इनका ओल्ड रेशियो है, ठीक है। इनका न्यू रेशियो अमित और सुजीत का कितना है बेटा 3:2, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता, पहले गेनिंग रेशियो निकाल लें। अच्छा, तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। याद रखना क्या होता है फॉर्मूला, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। परफेक्ट। अच्छा, अब जी अमित का न्यू रेशियो है भाई 3/5 और ओल्ड रेशियो है जी 4/10। तो डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल कर दीजिए, देन 6/10 माइनस 4/10 इज इक्वल टू 2/10। एंड द सुजीत का गेनिंग होगा 3/10 माइनस 2/5 माइनस 3/10 इंटू 2 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा बेटू, 4/10 माइनस 3/10 इज इक्वल टू 1/10। देन गेनिंग रेशियो 2 और 1। सही है। अभी एंट्री पास करने का, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू केशव कैपिटल अकाउंट, सही है। अब बेटा गुडविल, टोटल गुडविल कितनी है 25,000 वैल्यूड की गई है, तो केशव की गुडविल कितनी होगी उसमें से, 25,000 में से केशव का रेशियो क्या है 3/10, कितना होगा बेटा 7,500। इसको डिवाइड कर दीजिए किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, तो 75 डिवाइड बाई 2/3 5,000, 7,500 1/3 2,500, 5,000 2,500 दैट इज 7,500। और अगर कहता है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, केस ए केस बी 10,000। अगर ऑलरेडी अपीयर है तो इस एंट्री के साथ एक एंट्री और बढ़ा दो, ऊपर ही बढ़ा देते हैं, और ये एंट्री क्या होगी बेटा, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, केशव कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, और सुजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये टाइम मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया ना, इस टाइम पे नींद आती है। इवनिंग का टाइम कर दूं, संध्या इवनिंग का टाइम कर दूं, हाँ
अरे अभी तो माहौल बन रहा था आपका रिवीजन का, मैं कल से इवनिंग ही कर देता हूँ ना। हाँ, मज़ा नहीं आएगा इस टाइम पे, इवनिंग में थोड़ा ठीक रहेगा। वो बैठ के जमा ही ले रही है। अबे इस टाइम भी तुम लोगों को नींद आ रहा है, एग्जाम टाइम भी? बाप रे, कितने अग्रेसिव बच्चे हो बेटा। 10,000 को ओल्ड रेशियो 4:3:3 कितना आ जाएगा? 4 कितना आ जाएगा? 3 और 3। बाप रे, हाँ वो बढ़िया अपना बैठ के जमाई ले रही। तो ये पूरी कहानी है बेटा जो गुडविल अपीयर की, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया देखो, एक बार रिवाइज कर लो। कितने स्टेप करने थे हमें? सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, सर गेनिंग रेशियो हो गया, सर वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया। अब किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप कहाँ पे अपना नोट क्या करना वहाँ से देख लेना, या अभी जाते वक्त इसका जितना सोल्यूशन मैंने किया पिक्चर क्लिक कर लेना, ठीक है, जब क्लास एंड करेंगे तो। अब आ जाओ बेटा पिलर नंबर 4 पे, जहाँ पे लिखा है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। क्या बेटा बोलो ना, अरे बोल तो। बेटा देखो क्वेश्चन जो डिवाइड है वो 2, 3 और 5 में डिवाइड है। क्या चीज? रिवाइज हुआ है क्या? देखो सर, एक मिनट। ये क्या है बेटा इन लोगों का डेली रिवाइज? नहीं बेटा, जो पहला टर्म 1 टर्म 2 का उन्होंने दिया था वो 2, 3, 5 ही दिया था। दिखाओ मुझे। ये जो 4 उन्होंने प्रीवियस ईयर दिए है ना, नहीं बेटा उसी पे जाओ तुम। हाँ 2, 3, 5 परफेक्ट। हाँ 2, 3, 5 ही। चले भाई 2, 3, 5 वही चलेगा, ठीक है बेटा। इसमें क्या है, जैसे कि आपको गुडविल आ गया, आपको रेशियो निकालना आ गया, तो ये 2, 3 आपको उसके साथ रिवैल्यूएशन बनाना आ गया, कैपिटल अकाउंट बनाना आ गया, वो 5 में, वो बड़े क्वेश्चन 5 में, ठीक है। तो अच्छा पढ़ते हो तुम भी? अच्छा हाँ, अभी सुबह से 2 नहीं अभी 2, 3, 5 मेरे को लगा अभी रिसेंट चेंज किया। नहीं तो वही है बेटा, वो बेटा वो अपग्रेड नहीं किया ना वो अपने आप को, वो वैसे ही उन्होंने प्रिंट कर दिया है। लोगों को बच्चों के फ्यूचर से मतलब कहाँ होता है। चलो आ जाओ। अभी देखो यहाँ पे अगर एसेट कम होएगा तो इधर, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो इधर, एसेट इंक्रीज होगा तो इधर, और लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो इधर। बस सिंपल सी बात है और कुछ नहीं। ऊपर की 4 चीज़ें याद रखना, एसेट डिक्रीज हुआ और लायबिलिटी डिक्रीज हुआ तो डेबिट में, और एसेट इंक्रीज हुआ और लायबिलिटी डिक्रीज हुआ तो इस साइड में, ठीक है। जो भी प्रॉफिट होगा वो ऑल पार्टनर्स कैपिटल और अकॉर्डिंग टू ओल्ड रेशियो। इवन जो भी लॉसेस होंगे वो भी
ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू दियर ओल्ड रेशियो, सारे पार्टनर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा और सारे पार्टनर्स को लॉसेस भी शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसकी जनरल एंट्री है। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो याद रखना, सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, LICAE, LIC, L फॉर लाइबिलिटीज, I फॉर इनकम, C फॉर कैपिटल, A फॉर एसेट्स, E फॉर एक्सपेंस, ठीक है जी। अगर ये इंक्रीज करते हैं तो इनका क्रेडिट बैलेंस ही, ये डिक्रीज करते हैं तो इनका डेबिट बैलेंस ही, ये इंक्रीज करते हैं तो जी इनका डेबिट बैलेंस और ये डिक्रीज करते हैं जी तो इनका क्रेडिट बैलेंस। अब जी एसेट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, डेबिट। तो लिखा है ना एसेट इंक्रीज कर रहा है तो एसेट को क्या किया आपने, डेबिट। तो फिर क्रेडिट कौन होगा जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसी तरीके से जी एसेट डिक्रीज हुआ तो एसेट को क्या कर दोगे जी, क्रेडिट। तो जी फिर डेबिट कौन होगा जी, रीवैल्यूएशन। लायबिलिटी अगर आप इंक्रीज करो तो लायबिलिटी क्या होगा जी, क्रेडिट। और फिर डेबिट कौन होगा जी, रीवैल्यूएशन। और लायबिलिटी कम कर रहे हो जी तो लायबिलिटी डेबिट हो जाएगा और उसके सामने कौन आ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और सेम चीज अनरिकॉर्डेड एसेट एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के साथ होता है। तो ये चीज याद रखना बस, अगर एसेट बढ़े तो एसेट को डेबिट करते हैं, एसेट अगर कम होए तो एसेट को क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी बढ़े तो लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी घटे तो लायबिलिटी को डेबिट करते हैं, ठीक है जी। हमें लगातार बोलते बोलते क्या हुआ, ऑनलाइन पढ़ना है क्या घर जाके, चलो आ जाओ। अब एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन से हम क्या बनाना सीखेंगे बेटा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। मैं सारी बातें कर दूंगा, सारी बातें, जिसको इससे बेनिफिट मिले मिले, नहीं मिले क्या कर सकते हैं हम, सारी बातें कर देंगे यहाँ पे, ठीक। और हम किसी अदर नोट से नहीं पढ़ा रहे हैं, हम उस नोट से पढ़ा रहे हैं जो नोट्स आपको क्लास में दिया था। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं 10% तो आपके माइंड में होंगी, 10% केवल, तो बस दैट्स खत्म बात, ठीक। आ जाओ, हाँ ठीक, चलो। अब ये क्वेश्चन नंबर 23 है, इसके बेसिस पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के आपको दिखा रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट तुरंत, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी, चल सकते हैं आगे, ओके जी, ओके। अब देखिए यहाँ पे, द बैलेंस शीट ऑफ अमित, केशव एंड सुजीत शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑन द रेशियो 5:3:2। अब मान के चलिए कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ऐसा सोच लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपको खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आने वाला है या ऐसे क्वेश्चन आने वाला है, और कैसा देगा, अलग से तो कुछ देगा नहीं, ठीक है। अच्छा जी, ये एसेट्स हैं, ये इसके लायबिलिटी हैं, लायबिलिटी में ये नहीं, बस ये, ठीक। चलो, कह रहा ऑन द सेम डेट केशव रिटायर फ्रॉम द फॉर्म एंड अमित एंड सुजीत डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर अग्रीड अपॉन, that an amount of 1100 included in sundry debtors be written off as no longer receivable, ठीक है। पहले कितना था अपन, 800 रहा होगा प्रोविजन, तो कितना हुआ 15,200। अब कह रहे हैं हम कि कितना हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो ऑलरेडी कितना कर चुके हैं,
तो अभी और कितने से प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं? 300 से। यस या नो माय डियर? और मैंने आपसे कहा था कि अगर हम प्रोविजन बढ़ाते हैं तो हमारी एसेट की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। और अगर आपका एसेट डिक्रीज हो जाए, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए, एसेट इंक्रीज हो जाए, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए, तो अभी एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्या लिखोगे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने से? 3। नेक्स्ट, बी, दैट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेंटेन्ड एट एन एग्जिस्टिंग रेट। क्या उसके बाद भी प्रोविजन हम इस रेट से मेंटेन करेंगे जो इस समय है? तो बेटा क्या यहां पे कोई रेट्स है रेट्स? नहीं, रेट्स निकालना सिखाते हैं। तो बेटा 16,000 पे प्रोविजन बनाए हो, किस रेट से? सर कहां पता है हमें, बट अमाउंट कितना है? तो रेट निकालने का तरीका 16,000 मान लेते हैं, रेट क्या है? तो x इज इक्वल टू 800, ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये 16,000 कहां आ जाएगा? नीचे। हाँ या ना? 3 0 2 और 1, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा? 5%। एग्जिस्टिंग रेट कितना है बेटा? 5%। तो कह रहा है वापस से जो आपको प्रोविजन बनाना है वो एग्जिस्टिंग रेट क्या है आपका? 5%। निकालने का तरीका देखा भाई, क्या परसेंटेज है? 800 तुम्हारा x परसेंट है, तो 16,000 का x परसेंट इज इक्वल टू 800, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे कितना? 5%। अच्छा, अब देखो बेटा, हमारे पास डेटर कितने के थे? 16,000 के। सही है, डेटर्स थे। सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट सम था, और इसको कर लिया तो आपका ओवरऑल जितना भी रिवैल्यूएशन है इस क्वेश्चन से बाहर नहीं देगा। 101%। ओल्ड प्रोविजन कितना है बेटा? 800। आपके पास कितना बचा? 15,000। न्यू प्रोविजन कितना है अभी जो बनाया आपने? 300। यहाँ पे बनाया ना। अब आपके पास कितना बचा बेटा? 300 माइनस कर दीजिए, कितने डेटर्स बचे? 14,900। इसका कितना परसेंट क्रिएट कर लें? 5%। कितना परसेंट कर लें? 5%। तो 5% कितना आ जाएगा बेटा? 745। ठीक है। तो वापस से कह रहा है दैट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट 5%। तो बेटा यहाँ पे आ जाओ और क्या लिखोगे अब यहाँ पे? ये प्रोविजन फॉर बेटा डाउटफुल डेट्स नहीं था, पहला वाला क्या था बेटा? रिटर्न ऑफ था। इसका मतलब ये था बैड डेट्स। अब क्या बनाने जा रहे हैं बेटा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 745। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट था ये दोनों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सी पॉइंट, द स्टॉक बी रिटर्न डाउन बाय, देखो रिटर्न डाउन का मतलब होता है कम करना, लेस करना, और स्टॉक क्या होता है? एसेट्स होता है। एसेट्स कम कर रहे हो बाय 1055 से, तो डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक 1055। नेक्स्ट, नेक्स्ट डी, दैट लैंड एंड बिल्डिंग बी रिटर्न अप बाय, रिटर्न अप मतलब बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया बाय 11,500। तो इधर आ जाओ, बाय इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग that is 11,500. Next, that plant and machinery be recorded to be 2 मतलब टोटल 34,000। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 35,000। अब कितना दिखा रहे हैं? 34,000। मतलब पहले कितना था? 35, अब कितना हो गया? 34। डिक्रीज कितने से हो गया? 1 से। बहुत जमाई ले रहे हो यार,
कल क्लासेस इवनिंग में रहेंगे, दोपहर आप, मैंने सोचा दोपहर टाइम आप यूटिलाइज कर लोगे, लेकिन आप लोगों का मन नहीं लग रहा है, सो बैड, क्या ही है। चलो आगे देखो, that an amount of 700 included in creditors be written back as no longer payable, return back खत्म कर दिया गया, मतलब लाइबिलिटी मेरी डिक्रीज हो गई कितने से, 700 से, बाय डिक्रीज इन क्रेडिटर्स कितने से, 700 से। नेक्स्ट कह रहा है दैट प्रोविजन ऑफ 600 मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, प्रोविजन मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल ऑन रिकॉर्डेड लाइबिलिटी 600 से इंक्रीज कर रहा है, ऑन रिकॉर्डेड लाइबिलिटी 600 से ना, ऑन रिकॉर्डेड लाइबिलिटी फॉर रिपेयर कितने अमाउंट से, 600 से। नेक्स्ट दैट केस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट टू, मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है प्रॉफिट का और लॉस का, टोटल अमाउंट 11,500 प्लस 700 12,200, यहाँ पे आ जाओ 300 745 1055 1000 एंड 600 माइनस 12,200 8500, कितना आ रहा है 8500, प्रॉफिट सही है। और इस प्रॉफिट को ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू दियर ओल्ड रेशियो, अमित, केशव एंड सुजीत का ओल्ड रेशियो 8500 पूरा करके दिखाना होगा, अधूरा मत छोड़ के आ जाना मेरे लाल। 8500 तो ओल्ड रेशियो कितना बेटू, 5:3:2, तो 5/10 3/10 और 2/10, तो 8500 डिवाइड बाई 10 इंटू 8500 डिवाइड बाई 10 इंटू 5 4250, 8500 डिवाइड बाई 10 इंटू 3 2550, 8500 इंटू 2/10 1700, सही है, खत्म बात। तो ये एक परफेक्ट क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी से रिलेटेड, ठीक। चलो नेक्स्ट, हाँ ये रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। देखो जितने भी रिजर्व होते हैं वो आउट ऑफ प्रॉफिट बनाए जाते हैं, ठीक है। पिलर नंबर 5, ठीक है। अच्छा चलो बस, बहुत टाइम लग गया यार बोलते बोलते। लगातार बोलने में एनर्जी लगती है। चलो कोई नहीं, हाँ भाई आ जाओ, देखो इधर जर्नल एंट्री क्या है, जब रिजर्व और सरप्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं तो पहले बताओ रिजर्व और सरप्लस क्या होता है, लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। इसीलिए जब ये ट्रांसफर किए जाते हैं तो कैंसिल किए जाते हैं, इसलिए इनका क्या हो जाता है, बैलेंस। तो एंट्री क्या हो गया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, जहां आपको भेजना कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जब आप लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हो, लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, इसीलिए लॉस को कैंसिल करने के लिए क्या कर देते हैं, क्रेडिट, ठीक है। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉसेस। रिमार्क 1, इफ एनी वर्कमैन कंपनसेशन फंड or investment fluctuation fund to meet certain future obligation at the time of admission of partner, such fund या retirement of partner will be transferred to capital accounts of old partners and old ratio। मतलब इसका बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने वर्क्समैन कंपनसेशन फंड बनाया 10,000, अगर इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं है तो सारा का सारा 10,000 क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑल दी पार्टनर अकॉर्डिंग टू दियर ओल्ड रेशियो। बट मान लीजिए 10,000 के अगेंस्ट हमारी लायबिलिटी आ जाती कितनी, 6,000 रुपए, तो अब कितना फंड बचा, 4,000।
तो इस 4000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑल दी पार्टनर्स अकॉर्डिंग दियर ओल्ड रेशियो। तो अगर इनके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी आ जाती है तो उस लायबिलिटी को माइनस करके रेस्ट दी अमाउंट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये कहना चाहता है वो। ठीक, अगर लायबिलिटी नहीं होगी तो एंटायर अमाउंट, लायबिलिटी होगी तो माइनस करके रेस्ट ऑफ द अमाउंट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। रिमार्क 2, आइटम्स ऑफ रिजर्व टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कई बार कुछ ऐसे रिजर्व होते हैं जिन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता, चूंकि वो रिजर्व एंड सरप्लस में लिखे होते हैं तो बच्चे जल्दीबाजी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और वहीं पे उनसे हो जाती है गलती। दिल गलती कर बैठा तो क्या करिएगा, कुछ नहीं करिएगा। रिमार्क 3 आ जाइए। आइटम्स नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन कौन से आइटम डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते हैं, रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ग्रेजुएटी रिजर्व, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग। बिकॉज ये सारे के सारे क्या होते हैं, लीगल होते हैं। एलपीजी याद रखना, एलपीजी, एल फॉर लीव इनकैशमेंट, क्या बेटा, लीव बोलता है, लीव सैलरी बोलता है। पी फॉर पेंशन, जी फॉर ग्रेजुएटी। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। एलपीजीई, ई मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट, या एलपीजी रे, आर मतलब रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ई मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। सही चल रहा है। ठीक है, तो एल फॉर लीव सैलरी, पी फॉर पेंशन, जी फॉर ग्रेजुएटी, आर फॉर रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और ई फॉर बेटा, ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। ठीक, जैसे एक एंट्री है, क्वेश्चन नंबर 24 करा देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे को लगता है ये कराने के बाद आपका सारा का सारा चीज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस मुझे एक फुल क्वेश्चन करना होगा। तो चलिए वो फुल क्वेश्चन आप कर लीजिए पहले, तो वो चीजें हम फिर फर्दर कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन किससे रिलेटेड करा दूं भाई, किससे रिलेटेड करा दूं बेटा, 24 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। चलो आ जाओ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 देखो, सॉरी 25, क्या क्या है देखो। अमित, केशव एंड सुजीत आर पार्टनर्स। अभी क्वेश्चन बेटा 3, Amit, Keshav and Sujit are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Keshav retired from the firm on 31st March 2011. On the date of Keshav retirement, the following balances appeared in the books of the firm. अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा अकाउंट है बेटा, डेबिट, इसको अलग रखो। जनरल रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। वर्क्समैन कंपनसेशन, क्रेडिट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। डेबिट अलग से, इन दोनों को अलग से रखना। तो पहले देखो कैसे करना, जिनका बैलेंस क्रेडिट है उनको यहां पे कर दो डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। सही है जी। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, डेबिट। 2G अमित्स कैपिटल अकाउंट, 2 केशव कैपिटल अकाउंट और 2 सुजीत कैपिटल अकाउंट। 30 और 40 कितना होता है जी, 70। इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2:1। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। सही है जी। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट है, इन दोनों को क्रेडिट कर दीजिए। तो डेबिट किसका अकाउंट होगा बेटा,
अमित्स कैपिटल अकाउंट, केशव कैपिटल अकाउंट, और जी सुजीत कैपिटल अकाउंट। मैंने सारे टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन करा दिया है। अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा होगा तो उससे इसको बड़ी हेल्प मिलनी है, लेकिन पढ़ा लिखा बच्चा होगा तो अब तुम लोग सोच रहे हो कि तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं। 50 और 30 कितने जी हो गए? 80 किस रेशियो में? 2:1। 32 और 60 सही है। बात समझ में आती तो हाँ बोलिए, पक्का से, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया, 5 पिलर थे शुरुआत के, यहाँ से दिखा दे रहे हैं आपको। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, बस एक क्वेश्चन, फिर छोड़ता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, एक क्वेश्चन और बस। कल की क्लास में बेटा डिसॉल्व पढ़ेंगे, बहुत समय नहीं ले रहे हैं आपका, 1 से 1.5 घंटे बस, मैक्सिमम 1.5 घंटे। इतने में बेटा तुम कम से कम 3 से 4 घंटे जूझते, मतलब एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स। मेरे को 1.5 घंटे तो, मेरे को नहीं चाहिए 3 घंटे रिवीजन के लिए, 1.5 घंटे मैक्सिमम। डिसॉल्व और एनपीओ और कैश फ्लो, बस इतना करा देंगे। डिबेंचर तो तुम खुद से करो, अभी रिवीजन कराया था डिबेंचर का, नहीं कराया? अच्छा सीए में बुलाया था कि नहीं? अच्छा एनपीओ कराया था, डिबेंचर में नहीं बुलाया था इन लोगों को, छोड़ो जाने दो। अच्छा एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, बस एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 24 में क्या है कि अमित, केशव एंड सुजीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। कहता सुजीत रिटायर फ्रॉम द फर्म on 31st March 2018 on the date of Sujit retirement. The following balances appeared in the books of the firm. तो जनरल रिजर्व कितना है? 10,000 एंड प्रॉफिट और लॉस कितना है? 5,000। ठीक, जनरल रिजर्व के लिए हम ये एंट्री ले लेते हैं। ठीक, जी देखिए जनरल रिजर्व कितना है बेटू? 10,000। यहाँ पे 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बाबू? 5,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम कौन सी एंट्री ले लें? ये वाली एंट्री ले लें, हाँ या ना? बताइएगा भैया, सेम एंट्री है। प्रॉफिट एंड लॉस कितना बाबू? 5,000। चलो देखो, अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या है, ए बी। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है बेटा? 20,000। उसमें लायबिलिटी कितना है बेटा? 8,000। तो बचा कितना? यस, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा? 8,000 माइनस कर दिया इज इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा वर्क्समैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा? 12,000। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना? 22। अगला देखो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज ये क्या होता है? लीगल होता है। एलपीजी रेट, एल फॉर लीव सैलरी, पी फॉर पेंशन, जी फॉर ग्रेजुटी, आर फॉर रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड ई फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, दैट्स इट। क्या रेशियो है? 5:3:2। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो।
इस 5000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सही है, तो ये तरीका है बेटा। ठीक, चलो कल मिलते हैं।